हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेवऑप्स नॉलेज। आज हम समझेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की के बारे में, यानी लिनक्स के अंदर फाइल्स और फोल्डर्स का स्ट्रक्चर। अगर आप लिनक्स या डेवऑप्स सीख रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए फाउंडेशन जैसा है, क्योंकि सिस्टम में हर कमांड, कॉन्फ़िगरेशन और सॉफ्टवेयर इसी फाइल स्ट्रक्चर के अंदर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं रूट डायरेक्टरी, जिसे स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लिनक्स फाइल सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सब कुछ इसी से स्टार्ट होता है। विंडोज़ में जैसे सी ड्राइव और डी ड्राइव होते हैं, वैसे ही लिनक्स में ये होता है। लिनक्स में सारे फाइल्स, फोल्डर्स एक ही रूट के अंदर अरेंज्ड होते हैं, एक ट्री स्ट्रक्चर के जैसा समझिए। रूट के नीचे मल्टीपल इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज होते हैं, जिनका अपना एक स्पेसिफिक रोल्स होता है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं ये फोल्डर्स और उनका काम। सबसे पहले आता है etc फाइल। तो इसके अंदर हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होता है सॉफ्टवेयर का, जैसे कि मान लीजिए etc और पासवर्ड। इस फाइल के अंदर यूजर्स के सारे डिटेल्स होते हैं, और etc fstep के अंदर स्टोरेज माउंट इन्फो होता है। सिंपली बोलें तो सिस्टम का कंट्रोल सेंटर ये फाइल होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं होम में। नेक्स्ट फोल्डर है हमारा होम। तो यहाँ हर यूजर्स के पर्सनल डायरेक्टरीज बनती है, जैसे होम/नाज आप समझें, या होम या स्टूडेंट समझें। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे या डाउनलोड्स होंगे और सेटिंग्स जो होंगे किसी फोल्डर में स्टोर होते हैं। ये है यूजर्स का प्राइवेट स्पेस। अब बात करते हैं लाइब्रेरी की। ये फोल्डर कंटेन करता है सिस्टम लाइब्रेरीज को, जिनकी ज़रूरत बिन या एसबिन कमांड्स को पड़ती हैं। इससे कंपेयर करो विंडोज़ के प्रोग्राम फाइल DLLs को। अगर ये मिसिंग हो जाए तो बेसिक कमांड्स ही काम करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा OPT, या इसे हम ऑप्शनल भी कह सकते हैं। OPT का मतलब है ऑप्शनल सॉफ्टवेयर। यहाँ थर्ड पार्टी या मैनुअली इंस्टॉल की गई एप्लीकेशंस स्टोर्ड होती हैं, जैसे गूगल क्रोम, कस्टम टूल्स या सॉफ्टवेयर पैकेजेस। OPT भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा एसबिन। एसबिन की बात करें तो एसबिन में होते हैं सिस्टम बाइनरीज। ये कमांड मोस्टली रूट यूज़र रन करता है। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो, रीबूट, fdisk, if कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है हमारा TMP। इसे हम टेम्पोररी भी समझ सकते हैं। TMP यानी टेम्पोररी फाइल स्टोर करने का यूज़ होता है। सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद ये फाइल्स डिलीट हो जाती हैं, ऑटो डिलीटेड आफ्टर रिबूट। ओके, ये एक शॉर्ट टर्म स्टोरेज एरिया, आप इसे समझें। नेक्स्ट है हमारा USR। ये USR जो है, इसका मतलब है यूज़र सिस्टम रिसोर्सेज। यहाँ पर एप्लीकेशंस और उनके लाइब्रेरीज स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र बिन, इसमें यूज़र लेवल कमांड्स मिलती हैं। यूज़र शेयर, इसमें शेयर्ड फाइल्स मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वार। तो वार की बात करें तो वार का मतलब है वेरिएबल डेटा। ये देखिए, वेरिएबल डेटा लाइक लॉग्स, मेल, कैचेस, पूल, ऐसे। तो जो भी फाइल फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती हैं, जैसे लॉग्स, ईमेल्स, टेम्पोररी कैश डेटा, वो इसके अंदर ही मिलेंगी हमें। अगर आप वर्क के अंदर जाओगे तो आपको कुछ और सब फोल्डर्स मिलते हैं, तो उसके अंदर हमें उसके डिटेल्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल वर्क के अंदर अगर लॉग है तो यहाँ सिस्टम और एप्लीकेशन लॉग होते हैं। वर्क के अंदर अगर मेल है तो यूजर्स के मेल बॉक्सेस का डिटेल्स मिलेगा। वर्क के अंदर स्कूल है तो प्रिंट, जॉब और मेल का इंपॉर्टेंट टेम्पोररी डेटा मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट बात करें हमारा बिन की। तो बिन का मतलब है बाइनरीज। यहाँ सिस्टम के बेसिक कमांड स्टोर होते हैं, जैसे आप मान लो ls है, cp है, mv है, cat है, pwd है। तो ये सारे कमांड्स जो होते हैं वो हमें बिन में मिलते हैं। ये सभी यूजर्स के लिए एक्सेसिबल होते हैं, या चाहे वो रूट यूज़र हो या नॉर्मल। अगर ये फोल्डर डिलीट हो जाए तो सिस्टम बूट नहीं करेगा। मतलब ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंसियर टॉपिक है लिनक्स में। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हर फोल्डर का एक फिक्स रोल है। etc को हैंडल करता है कॉन्फ़िगरेशन, होम को यूज़र का फाइल्स, वर्ड हैंडल करता है लॉग्स और चेंजिंग डेटाज, बिन, एसबिन और यूजर सिस्टम के इंपॉर्टेंट कमांड्स को हैंडल करता है। आप जब लिनक्स टर्मिनल यूज़ करते हो और लिखते हो ls, तो ये सारे फोल्डर्स आपको दिखते हैं। इन्हें समझने से आप इजीली ट्रबल शूट कर सकते हो और पता कर सकते हो कि किस टाइप का डेटा कहाँ स्टोर्ड है। दोस्तों आज बस इतना ही। ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की का, जो हर बिगिनर को ऑलमोस्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे cd, pwd और ls कमांड का यूज़ करके इन डायरेक्टरीज में मूव करते हैं और फाइल एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए क्या सीखना चाहते हो नेक्स्ट, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।